टोक्यो ओलंपिक में जब जब खिलाड़ी खेल के मैदान में उतरे तब तब उनकी स्ट्रैटेजी को लेकर बातें हुई। कोरोना के रोकथाम के लिए भी सरकार की स्ट्रैटेजी की बातें हुई। अब जब तालिबान का कहर दिखने लगा है तो उसके पड़ोसी मुल्क कौन सी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं? भारत के सामने क्या हालात हैं? अफगानिस्तान के पड़ोसी देश, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं? कौन क्या रुख अपनाने जा रहा है? किस किस को डर सता रहा है? सारे सवालों के जवाब आज के एक्सप्लेनर में। हर देश पर बात 3 पहलुओं को लेकर करेंगे: मौजूदा हालात, डर और स्ट्रैटेजी। शुरुआत भारत से। एक तरफ अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान पर जीत पाई और दूसरी ओर भारत ने अपनी सक्रियता बढ़ाई। 20 साल में खूब काम किया, संसद बनाई, सलमा डैम बनाया, अस्पताल बनाए और करोड़ों का निवेश हुआ। लेकिन अब भारत को 2 चीजों का डर है। पहला, टेरर ग्रुप्स की एक्टिविटीज का केंद्र बनता अफगानिस्तान। दूसरा, अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान जैसे भारत विरोधी देश की सक्रियता। भारत ने अभी खुलकर अपनी स्ट्रैटेजी नहीं रखी है। भारत ने तालिबान से संपर्क साधने की कोशिश की थी, एक स्तर की बातचीत भी हुई थी। डील में क्या हुआ, इस बात से अभी पर्दा नहीं उठा है। भारत से निकलकर बने पाकिस्तान की इस वक्त तालिबान से नजदीकियां जग जाहिर हैं। तालिबान और आईएसआई की गहरी दोस्ती है। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का शासन रहा था। उस वक्त इसे मान्यता देने वाले 3 देशों में पाकिस्तान भी शामिल था। आपने आस्तीन के सांप वाली कहावत तो सुनी ही होगी। यहाँ भी सेम हालात हैं। एक तरफ भारत के घटते प्रभाव को देखकर पाक नेता खुश हैं, तो दूसरी ओर तालिबान शासन से तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ताकतवर होने का डर है। इस साल 2 महीने में 38 हमले करने वाला टीटीपी पाकिस्तान सरकार की नाक में दम कर रख सकता है। लेकिन अकड़ है कि जाती नहीं। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी तालिबान के साथ होने की है। वजह है अपने ऑल वेदर फ्रेंड चीन के साथ तालिबान की दोस्ती मजबूत करने की कोशिश। अब जब जिक्र हुआ ही है तो चीन की ही बात कर लेते हैं। एक तरफ अमेरिका, यूके और भारत जैसे देश नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान में रह रहे चीनी नागरिकों को सिर्फ घर में रहने की हिदायत दी गई है। चीनी दूतावास भी खुला है। चीन सेफ खेलकर भी अनसेफ फील कर रहा है। 2 डर हैं: शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम टेरर ग्रुप का बढ़ता प्रभाव और पाकिस्तान में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सुरक्षा। चीन ने शुरू से ही अपनी स्ट्रैटेजी क्रिस्टल क्लियर रखी है। सबसे पहले तालिबान शासन को मान्यता दी, जिसने ये जाहिर कर दिया कि चीन को तालिबान शासन से बहुत उम्मीदें हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। रूस को तालिबान से सत्ता पर काबिज होने से इनडायरेक्टली गजब का फायदा हुआ है। वो अमेरिका का प्रभाव कम कर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। एनालिस्ट कहते हैं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ही रूस को काबू करने के लिए अफगानिस्तान में मुस्लिम आतंकवाद को बढ़ावा दिया था। ऐसे में अमेरिका का घटता प्रभाव रूस के लिए विन विन सिचुएशन बना रहा है। दूसरी ओर ईरान इस बात से खुश है कि अमेरिका का इस इलाके पर प्रभाव कम होगा, लेकिन रिफ्यूजी और नशीली दवाओं की बाढ़ के बारे में सोचते ही ईरान को डर सताने लगता है। एक बात साफ है, सब सत्ता का खेल है। खौफ के बीच मान्यता देने का सिलसिला जारी है। वहीं डर की आग के बीच पलती आम लोगों की सिसकियों का इन नेताओं के पास कोई जवाब तक नहीं है। आगे कब क्या हो रहा है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।